आखिर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? यानी आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया तो कौन सा फल था जो आदम हवा ने खाया और पूरा पापी बन गए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। बने रहना इस वीडियो में अंत तक। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन बताना चाहूँगा कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। कैसे बनाया? बढ़ेंगे एक वचन 2 अध्याय उत्पत्ति में 1 में लिखा हुआ है कि आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वो उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि वह परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया और भूमि पर खेतों करने के लिए मनुष्य भी नहीं थे। लेकिन फिर क्या हुआ? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि मिट्टी से रचा। कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम को क्या जीवित प्राणी बनाया, मट्टी से बनाकर। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्वक को अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिसोन, यह वही है जो हाविला नामक सारे देश को जहाँ सोना मिलता है। लेकिन फिर क्या किया? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया और वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खाना, बिना खटके खाना, पर भले या बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है इसका फल न खाना। उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने बात कहा आदम से। लेकिन फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर देखा कि बिल्कुल आदम अकेला पड़ा हुआ है, तो परमेश्वर ने एक मेल बनाया। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेल पशुओं और आकाश के सब भांति के पशुओं को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो आदम नाम रखा उसका नाम वही हो गया। आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेल पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, जब वो मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर से निकली हुई है। इसीलिए हर एक स्त्री का नाम नारी होता है और उसे हम नारी कहकर बुलाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आखिर पाप कहाँ से आया और कैसे जब परमेश्वर ने बनाया तो कैसे आदम हव्वा पाप किए। आइए 3 अध्याय में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए थे उन सबसे जो सर्प था वो धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आपको जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सर्प ने उस स्त्री को भरमाया और वही कारण है कि आज इस दुनिया में पाप आया।
मेरे भाइयों मेरे बहनों, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगूट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया और आदम की उस पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया और मैंने फल को खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह काम किया इसलिए तू घरेलू पशुओं और सब बनल पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चखता रहेगा, और मेरे तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके बीच में मैं बैर उत्पन्न करूँगा और तेरे सिर को कुचल डालूंगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। जो सर्प होता है मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो हर एक इंसान के एड़ी में डसता है, उसके पैर में डसता है, और जब हर एक व्यक्ति सर्प को मारता है तो उसके मूड़ी को कूचता है। आप बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जब भी सर्प को कोई मारता है उसके मूड़ी को कूच देता है। क्यों कूच देता है? ये परमेश्वर यहोवा का श्राप है, और जो परमेश्वर यहोवा का श्राप है उसको न मानोगे, परमेश्वर यहोवा आपको दंडित करेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, एक बार श्राप दे दिया तो दे दिया, वो जीवन भर आप पर पड़ा रहेगा। एक बार परमेश्वर ने आदम को कहा, क्या कहा कि तू इस फल को न खाना, लेकिन उसने बात को नहीं मानी। उसको परमेश्वर पर बिलीव नहीं था, उसको एक शैतान पर बिलीव था। उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में क्या करते हो? आप डॉक्टर पर विश्वास करते हो लेकिन परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। आपके पास अचानक कोई दुख आ जाए, बीमारी आ जाए, आप घबरा जाते हो, आप यहाँ वहाँ चले जाते हो, लेकिन आपको परमेश्वर में धीरज बनाए रखना है। अगर आप धीरज बनाए रखोगे मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा आपको चंगा करेगा। वो आपको मरने नहीं देगा और आपको डॉक्टर भी कभी बचा नहीं सकता। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक परमेश्वर न चाहेगा तब तक आपको डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर भी अंत में क्या कहता है कि ऊपर वाले का ही भरोसा करो, यानी हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है। वो सुई दवाई मेडिसिन हर चीज़ से बढ़कर है, इसीलिए हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान दे। लेकिन फिर क्या हुआ? जब कुचल डालेगा, परमेश्वर ने श्राप दिया सर्प को, तो फिर क्या हुआ? फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने का दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, जब एक स्त्री गर्भवती होती है तो उसको बहुत दर्द होता है, जो एक बच्चे को जन्म देती है। जानते हो क्यों होता है? क्योंकि ये परमेश्वर का श्राप है। परमेश्वर ने इसको शापित किया है। वो कहा है, और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी को बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना और उसको न तो उसको तुम छूना, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वो तेरे लिए कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकला गया और तू उसी में मिल जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का श्राप है। हर एक इंसान जब मरता है तो मिट्टी में ही मिल जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि यीशु का श्राप है, वो परमेश्वर का श्राप है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आदम हुआ उस समय अदन के वाटिका में ये बात मान गए होते परमेश्वर को, तो आज हमारा अनंत जीवन होता। आज भी परमेश्वर हमको अनंत जीवन दिया है। वो आखिर इतना पाप पड़ने के कारण अपने इकलौते पुत्र को भेजा और कहा कि तू जा, अगर तू नहीं जाएगा तो पूरा
पूरा पृथ्वी नाश हो जाएगा। यीशु मसीह पृथ्वी पर आकर सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया और परमेश्वर ने उतना प्रभु होकर हमारे लिए दुख सहा। लेकिन आगे क्या हुआ? आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदमिता वही है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी से के लिए चमड़े के अगरगरे बनाकर उनको पहना दिए। और फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में एक समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया और उस भूमि पर खेती करने के जिसमें वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष का मार्ग पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व और करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर ने आदम को कहा कि तू जा खेती करना और तू वहीं अपने उपज उगाना और उसी में खाना। आज का वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीख दिया होगा, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में हमेशा एक बात याद रखिए कि आप ज्ञान को पाइए, सही का रास्ता चुनिए, आप वचन को पढ़िए। जब तक आप वचन को न जानेंगे कि कैसे परमेश्वर ने क्या किया, तब तक आपका चर्च जाना व्यर्थ है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज का ये मैसेज यहीं तक। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम से जय मसीह की। आमीन।